बिहार की इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा और जब आप इस पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे तो सामने की तरफ आपको ये खूबसूरत सा वाटरफॉल नज़र आएगा। आपको याद होगा जब हम आज से कुछ महीने पहले सरस मेला गए थे तो वहाँ हमें ये बुक्स मिली थी और उसी वक्त हमने आपसे बताया था कि बहुत जल्द आज न कल हम इस बिहार टूर पर ज़रूर जाएंगे। तो बहुत दिनों इंतज़ार करने के बाद आज मैं और मेरे दोस्तों ने ये फ़ैसला कर ही लिया कि अब हो ही जाए। तो अभी हम हैं यहाँ पर और यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले तो सासाराम और वहाँ के कुछ हिस्टोरिकल प्लेस और वाटरफॉल को विज़िट करने के बाद हम निकल जाएंगे राजगीर के लिए और फिर वहाँ से वैशाली। उसके बाद अपनी जर्नी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वेलकम टू एपिसोड 1। अपने इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हम बिहार की राजधानी पटना से, जहां हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन 11:30 बजे रात में है, जो कि सुबह 4:30 तक हमें सासाराम पहुंचा देगी। पटना जंक्शन पे थोड़ी ही देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन हमें सामने से आते हुए दिख जाती है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। पटना जंक्शन से ट्रेन खुलने के बाद थोड़ी ही देर चलती है कि ट्रेन के अंदर का सीन कुछ ऐसा होता है। तो अब मिलते हैं आपसे सीधे सासाराम पहुंचकर। तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन अपने टाइम पर सासाराम पहुंच चुकी है। सासाराम जंक्शन पर जैसे ही हमारी ट्रेन पहुंचती है हमें ये सुनने मिलता है। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका आधा सफ़र हम तो ऑटो से करने वाले थे और बाकी का 8 किलोमीटर जो कि पहाड़ की चढ़ाई है वो पैदल करने वाले थे, जिसके लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। रास्ते में यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ देखकर एक पल को मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में बिहार में ही हूँ। इस खूबसूरत सी सीनरी को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं ताराचंडी टेम्पल के पास और यहाँ से बाकी का सफ़र हमें पैदल करना था। अगर आप भी हमारी तरह इस पहाड़ को पैदल चढ़ने का सोच रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारा पानी ज़रूर रख लेना, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं पर भी पानी नहीं मिलने वाला है। एक ये पॉइंट है, यहाँ पर मिलेगा पानी आपको, और दूसरा इस पहाड़ के टॉप पर पहुँचने के बाद ही मिलने वाला है। आठ किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मांझर कुंड के पास और इसी से 10 कदम पहले यहाँ पे हमें ये दिखता है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ शिकार करने के लिए इस पहाड़ पे आया करते थे तो अपने आराम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बनाया था। चलिए थोड़ा इसके अंदर भी चल के देख लिया जाए। और ये रहा सामने मांझर कुंड,
और यही पानी जब थोड़ी दूर आगे चलकर 100 फीट नीचे गिरता है तो वो कहलाता है धुआं कुंड। झरने तक पहुंचने के लिए हमें इस ब्रिज से होकर जाना था, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसके साइड में रेलिंग नहीं है। मांझर कुंड में थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम निकल पड़ते हैं धुआं कुंड की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम पहुँच ही जाते हैं अपनी मंजिल के पास, और हमारी सारी मेहनत बस इस व्यू के लिए थी। और सच में इस जगह पर पहुँचकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। धुआं कुंड व्यू पॉइंट से बैठकर हम लोग आराम से वाटरफॉल के मज़े ले ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। और ये बारिश हमें उन अंकल की बात याद दिलाती है जो हमें इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले मिले थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही बारिश शुरू हो इस पहाड़ से उतरना शुरू कर देना। इसलिए अपने बैग्स को प्लास्टिक में रैप करते हैं और निकल पड़ते हैं वापस इस पहाड़ से नीचे की ओर।